नमस्कार साथियों, डेली इंडिया करंट अफेयर्स के सेशन में आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 16 मार्च 2024 इंडिया करंट अफेयर्स का। इस सेशन के अंदर साथियों जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनने हैं इंडिया करंट अफेयर्स के, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछे जा सकते हैं उस पर भी जानकारी साझा करूंगा। सेशन की शुरुआत के अंदर साथियों अपने 3 महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं इंडिया करंट अफेयर्स 2024 के रिवीजन के, जिसके अंदर साथियों जनवरी, फरवरी और मार्च महीने के जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उनमें अपने साथियों 3 महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं, जिससे साथियों अपना डेली है जो रिवीजन भी हो जाता है। और आपकी सुविधा के लिए साथियों टेलीग्राम पर है जो तुरंत रूप से है जो पीडीएफ डाल दी जाती है, तो टेलीग्राम पर भी जुड़िए इन फ्यूचर नोट से। और सेशन आपको पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिएगा। अगर कोई आप सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी दे सकते हैं। तो शुरुआत करेंगे साथियों सेशन की। सबसे पहले साथियों रिवीजन के जो 3 क्वेश्चन है वो अपने देखेंगे। शेख हसीना किस देश की 5वीं बार है जो प्रधानमंत्री बनी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा अगर वर्ल्ड करंट अफेयर जिन प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जाता है। आपसे पूछा गया है कि शेख हसीना किस देश की 5वीं बार है जो प्रधानमंत्री बनी है, तो आंसर हो जाएगा साथियों आपका बांग्लादेश की है जो साथियों 5वीं बार प्रधानमंत्री कौन बनी है? शेख हसीना बनी है। अवामी लीग ने 300 सीटों वाली संसद में 233 सीटें हैं जो प्राप्त की है। ये 2009 से साथियों लगातार है जो सत्ता पर काबिज है। कौन है? शेख हसीना। तो अपने लिए इंपॉर्टेंट है रहेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा कि हाल ही में चर्चा में प्रोजेक्ट वीर गाथा 3.0 है जो किसने लॉन्च किया है? हाल ही में चर्चा में प्रोजेक्ट वीर गाथा 3.0 है जो किसने लॉन्च किया है? तो आंसर होगा साथियों शिक्षा मंत्रालय व रक्षा मंत्रालय के द्वारा है जो इसको साथियों लॉन्च किया गया है। इसमें साथियों भारत के वीर वीरांगनाओं पर लेख लिखना था और उसमें से साथियों जो टॉप 1000 विजेता होंगे उनको साथियों है जो 26 जनवरी को है जो साथियों सम्मानित है जो किया गया था। तो अपने लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, पूछा जा सकता है आपसे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि प्रथम अंतर्देशीय जल मार्ग विकास परिषद की बैठक की अध्यक्षता है जो किसके द्वारा की गई? प्रथम अंतर्देशीय जल मार्ग विकास परिषद की जो बैठक है उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा की गई। ये भी इंपॉर्टेंट है रहेगा अगर आपसे पूछा जाए तो याद रखिएगा साथियों किसके द्वारा? सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा साथियों इसकी अध्यक्षता है जो की गई थी। तो साथियों ये थे अपने रिवीजन के क्वेश्चन। अब अपने साथियों शुरुआत करेंगे आज के सेशन की। इंपॉर्टेंस रहेगा साथियों आज का सेशन है और आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में आज के सेशन से कम 1 या 2 क्वेश्चन साथियों आपको आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में है जो देखने को मिल सकते हैं। शुरुआत करेंगे साथियों सेशन की अपने आज के जो करंट अफेयर है उसकी। समुद्री क्षेत्र में अनुकरणीय योगदान के लिए बंदरगाह जहाजरानी जलमार्ग मंत्रालय द्वारा साथियों सागर सम्मान वरुण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? इंपॉर्टेंट है और लिख लो साथियों, छपेगा। इसके अंदर साथियों इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इसके अंदर साथियों 3 प्रकार के हैं जो पुरस्कार दिए गए हैं और उस पर अपने चर्चा भी करेंगे। आपसे पूछा गया है कि हाल ही के अंदर समुद्रीय क्षेत्र में अनुकरणीय योगदान देने के लिए बंदरगाह जहाजरानी जलमार्ग मंत्रालय है साथियों उसके द्वारा है जो सागर सम्मान वरुण पुरस्कार से किसे सम्मानित है जो किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा धीरेन्द्र कुमार सान्याल को किया गया है। इंपॉर्टेंट क्या साथियों आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में कन्फर्म है कि आपसे पूछा जाएगा किसे? धीरेन्द्र कुमार सान्याल को है जो साथियों ये पुरस्कार है जो दिया गया है। इसके अंदर देखिएगा साथियों सागर सम्मान वरुण पुरस्कार श्री धीरेन्द्र कुमार सान्याल को योगदान भारतीय समुद्री क्षेत्र में उत्कृष्ट और निरंतर योगदान के लिए यह जो सर्वोच्च सम्मान है वो दिया गया है। इसके अलावा साथियों दूसरी श्रेणी है इसके अंदर उत्कृष्टता के लिए सागर सम्मान पुरस्कार है जो किसे दिया गया है? कैप्टन कमलकांत चौधरी को। उत्कृष्टता के लिए सागर सम्मान पुरस्कार कैप्टन कमलकांत चौधरी को दिया गया है। योगदान क्या है इनका? समुद्री क्षेत्र में लगातार उत्कृष्ट योगदान को है जो मान्यता देता है। यानी इन्होंने साथियों क्या किया है? उत्कृष्ट योगदान दिया है। किसने? साथियों कैप्टन कमलकांत चौधरी ने। ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके अलावा अगला है वीरता के लिए सागर सम्मान पुरस्कार दिया गया है कैप्टन सुबीर शाह, कैप्टन ओम दत्ता को और इनका योगदान है भारतीय नाविकों की वीरता का सम्मान उनके अनुकरणीय आचरण के अनुकरण को प्रोत्साहित है जो ये करते हैं। तो इंपॉर्टेंट साथियों रहेगा कि वीरता के लिए सागर सम्मान पुरस्कार किसे दिया गया? तो आपका आंसर होगा कैप्टन सुबीर शाह, कैप्टन ओम दत्ता को दिया गया था। ये तीनों पुरस्कार साथियों अपने लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो साथियों पीडीएफ होगी, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिएगा। कन्फर्म है कि एक क्वेश्चन आपसे यहां से पूछा जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि अमेरिका के मशहूर वीकली मैगजीन
अमेरिका की साथियों एक मशहूर वीकली मैगजीन है, उसका नाम है न्यूज वीक ने किसे अपने कवर पेज पर है जो जगह दी है। इंपॉर्टेंट कर लेना, पूछा जाएगा कि अमेरिका के मशहूर वीकली मैगजीन है साथियों, उसको बोला जाता है न्यूज वीक है, न्यूज वीक बोला जाता है। उसने किसने वीक ने किसे अपने कवर पेज पर जगह दी है, तो आंसर होगा साथियों नरेंद्र मोदी जी को। किसको दी है साथियों, नरेंद्र मोदी जी को। यानी साथियों जो आपने देखा होगा जो मैगजीन आती है उसका जो कवर पेज होता है उसके ऊपर है जो किसकी फोटो आएगी, अपने देश के पीएम में नरेंद्र मोदी जी की है जो फोटो आएगी। साथियों ये जो नरेंद्र मोदी जी बने हैं ये साथियों ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, नरेंद्र मोदी जी जो बने हैं इनको साथियों इंदिरा गांधी जी, अपने जो मशहूर प्रधानमंत्री रही है देश के अंदर इंदिरा गांधी जी, उनके बाद पहले भारतीय प्रधानमंत्री होंगे, उनके बाद दूसरे हैं, और इनके बाद ये इंदिरा गांधी जी को अपने साथ लेंगे तो दूसरे प्रधानमंत्री हैं। और वैसे कौन से हो गए, इंदिरा गांधी जी के बाद भारत के ये पहले प्रधानमंत्री हैं जिनको साथियों इतने लंबे समय के बाद है जो न्यूज वीक ने अपने कवर पेज पर जगह दी है। ये देखिएगा इसमें बताया गया है कि अमेरिका के मशहूर वीकली मैगजीन न्यूज़पेपर ने अपने कवर पेज पर है जो मोदी जी को जगह दी है। इंदिरा गांधी के बाद नरेंद्र मोदी है जो दूसरे प्रधानमंत्री हैं जिन्हें न्यूज वीक ने अपने कवर पेज पर दिए हैं। पहले पर कौन है, पहला किसको जगह दी गई थी, तो इंदिरा गांधी जी को दी गई थी, उसके बाद मोदी जी को दी गई है। इंदिरा गांधी के बाद इतने लंबे समय के बाद कौन है, तो ये प्रथम रहेंगे अपने भारत के लिए, और इंदिरा गांधी जी इससे पहले रह चुकी हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि स्विट्जरलैंड की ईए अर्थ एक्शन की प्लास्टिक ओवरशूट डे रिपोर्ट के अनुसार भारत को कौन सी श्रेणी में रखा गया है। साथियों स्विट्जरलैंड के द्वारा साथियों स्विट्जरलैंड की ईए अर्थ एक्शन की एक प्लास्टिक ओवरशूट डे रिपोर्ट आई है, उसके अनुसार भारत को है जो कौन सी श्रेणी में रखा गया है, तो शीर्ष कुप्रबंधित अपशिष्ट जनरेटर की श्रेणी में रखा गया है। ये इंपॉर्टेंट रहेगा, शीर्ष कुप्रबंधित अपशिष्ट जनरेटर की श्रेणी में है जो साथियों रखा गया है। स्विट्जरलैंड के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है, उसके अंदर जो प्लास्टिक है अपना ओवरशूट डे रिपोर्ट के अनुसार, यानी प्लास्टिक का यूज कितना होता है उसके आधार पर साथियों ये रिपोर्टें जारी की गई है। प्रति व्यक्ति प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पादन कम होने के बावजूद है जो भारत कुप्रबंधित प्लास्टिक कचरे में शीर्ष वैश्विक योगदानकर्ताओं में से है। यानी साथियों जो टॉप 12 देश हैं उसके अंदर जो प्रदूषित है करते हैं प्लास्टिक के माध्यम से, उनके अंदर अपना भारत शामिल है, चीन भी इसके अंदर है। साथियों भारत के अंदर इसमें बताया कि जिसने 2024 में 7.4 मिलियन टन का उत्पादन है जो किया है। भारत वैश्विक स्तर पर सबसे कम प्रति व्यक्ति प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पादन का दावा करता है, प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष 8 किलोग्राम है। यानी एक साल के अंदर प्रति व्यक्ति प्लास्टिक का कितना उत्पादन करता है, तो आंसर हो जाएगा 8 किलोग्राम में करता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि रक्षा मंत्रालय ने अप्रैल 2024 में भारत में निर्मित रक्षा मंत्रालय ने साथियों अप्रैल 2024 में भारत में निर्मित 97 LCA मार्क फर्स्ट ए लड़ाकू विमान की खरीदने के लिए किस कंपनी को 6500 करोड़ से अधिक का टेंडर जारी किया है, तो आंसर होगा साथियों हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को। किसको जारी किया है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को है जो जारी किया है। रक्षा मंत्रालय भारत सरकार ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स से देश के निर्मित 97 LCA मार्क फर्स्ट ए लड़ाकू विमान की खरीद के लिए निविदा जारी किया है। और इसका जो बजट है वो कितना रहने का अनुमान है, तो आंसर हो जाएगा 6500 करोड़ का रहने का साथियों इसका अनुमान है जो रहेगा। ये भी अपने लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के साथ ये जो समझौता हुआ है। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करें। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में किसने व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए पेरिस ओलंपिक में भारतीय ओलंपिक दल के सेफ डी मिशन के पद से साथियों इस्तीफा दे दिया है, तो आंसर होगा साथियों मेरी कॉम के द्वारा। किसके द्वारा साथियों, मेरी कॉम के द्वारा है जो साथियों इसके अंदर इस्तीफा है जो दे दिया गया है। बॉक्सिंग लीजेंड, ये देखिए साथियों मेरी कॉम, बॉक्सिंग लीजेंड मेरी कॉम ने साथियों व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए आगामी पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारत के सेफ डी मिशन के पद से इस्तीफा दे दिया है। भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन है साथियों, पीटी उषा ने इसकी जानकारी है जो साझा की है, तो इंपॉर्टेंट रहेगा, चर्चा में है। तो साथियों कई बार इस प्रकार का क्वेश्चन भी है जो पूछे लिया जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में सीबीआई में संयुक्त निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। आपसे पूछा है कि हाल ही में सीबीआई में संयुक्त निदेशक के रूप में है जो किसे नियुक्त किया गया है, तो आंसर हो जाएगा अनुराग कुमार को। इंपॉर्टेंट कर लेना साथियों, सीबीआई में ये नियुक्ति हुई है तो इंपॉर्टेंट रहेगा। भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी अनुराग
कुमार सीबीआई के संयुक्त निदेशक नियुक्त। भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी अनुराग कुमार को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई के संयुक्त निदेशक के पद पर है जो हाल ही के अंदर साथियों क्या किया गया है, नियुक्त किया गया है। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में, यहाँ क्या कर लीजिएगा, हाल ही में ली सीन लूंग किस देश के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया? तो आंसर हो जाएगा साथियों, कहाँ के हैं ये? सिंगापुर के प्रधानमंत्री हैं। इन्होंने अपने पद से क्या दे दिया है, इस्तीफा दे दिया है। कहाँ के? सिंगापुर के। सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सीन लूंग ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने सोमवार को ये ऐलान किया था कि वह आर्थिक रूप से समर्थ देश की सरकार का नेतृत्व करने के लगभग 20 वर्ष के बाद है जो साथियों वो 15 मई को अपना पद छोड़ेंगे, यानी साथियों इस्तीफा दे देंगे। 15 मई को है जो साथियों घोषणा की है कि 15 मई को वो अपने पद को छोड़ देंगे। वहीं उनकी जगह साथियों कोई और नहीं बल्कि उप प्रधानमंत्री हैं जो वहां के लॉरेंस वोग हैं जो प्रधानमंत्री बनेंगे, यानी उप प्रधानमंत्री है वो क्या बन जाएंगे साथियों, वहां के प्रधानमंत्री हैं जो बन जाएंगे। ये भी अपने को याद रखना है। भारत ने किस देश को 35 एम्बुलेंस और 66 स्कूल बसें उपहार में दी है? भारत ने किस देश को 35 एम्बुलेंस और 66 स्कूल बसें उपहार में दी है? तो आंसर हो जाएगा साथियों नेपाल। आंसर क्या हो जाएगा आपको, नेपाल हो जाएगा साथियों। इसके अंदर देखिएगा, काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास ने नेपाल के विभिन्न जिलों में स्वास्थ्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले विभिन्न संगठनों को साथियों 35 एम्बुलेंस और 66 स्कूल बसें हैं जो उपहार में दी है। तो ये साथियों एक बेहतरीन नेक का कार्य है। तो सरकार इस प्रकार के क्वेश्चन है जो सरकार से संबंधित इस प्रकार के क्वेश्चन साथियों पूछे लिए जाते हैं, तो अपने लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, क्रिकेट की सीनियर महिला इंटर जोनल मल्टी डे ट्रॉफी 2023-24 किसने जीती है? क्रिकेट की सीनियर महिला इंटर जोनल मल्टी डे ट्रॉफी 2023-24 किसने जीती है? तो आंसर हो जाएगा साथियों पूर्वी क्षेत्र के द्वारा जीती गई है। किसके द्वारा साथियों? पूर्वी क्षेत्र के द्वारा साथियों ये ट्रॉफी जीती गई है। दीप्ति के नेतृत्व में पूर्वी क्षेत्र में सीनियर महिला इंटर जोनल मल्टी डे खिताब जीता है। पूर्वी क्षेत्र की कप्तान साथियों कौन थी? दीप्ति शर्मा थी। उन्होंने साथियों शानदार प्रदर्शन किया था। उनकी टीम को 11 अप्रैल को जो साथियों फाइनल खेला गया था किसके खिलाफ है? दक्षिणी क्षेत्र के खिलाफ, यानी इसके अंदर पूर्वी क्षेत्र है जो साथियों विजेता रहा है और दक्षिणी जो क्षेत्र है वो इसके अंदर साथियों क्या रहा है? उपविजेता रहा है। ये भी अपने को याद रखना है। भारत को शूटिंग का 20वां पेरिस ओलंपिक कोटा है जो किसने दिलवाया है? आपसे पूछा है कि भारत को शूटिंग का 20वां पेरिस ओलंपिक कोटा किसने दिलवाया? तो आंसर हो जाएगा पलक गुलिया ने। ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा साथियों, आपसे पूछा जा सकता है कि भारत को शूटिंग का 20वां पेरिस ओलंपिक कोटा है जो किसने दिलाया है? पलक गुलिया ने। भारतीय निशानेबाज पलक गुलिया ने साथियों 14 अप्रैल को रियो डी जेनेरिया में ISF फाइनल ओलंपिक क्वालिफिकेशन चैंपियनशिप के अंदर है जो साथियों ओलंपिक क्वालिफिकेशन चैंपियनशिप के अंदर राइफल और पिस्टल में महिलाओं की जो 10 मीटर एयर पिस्टल की इवेंट था साथियों उसमें कांस्य पदक जीतकर है जो भारत के लिए 20वां पेरिस ओलंपिक का कोटा है जो हासिल कर लिया है। ये अपने को याद रखना है। हाल ही में सर्वश्रेष्ठ बागवानी विश्वविद्यालय का पुरस्कार किसे दिया गया है? हाल ही में सर्वश्रेष्ठ बागवानी विश्वविद्यालय का पुरस्कार है जो किसे दिया गया है? आंसर हो जाएगा महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय करनाल को दिया गया है। इंपॉर्टेंट है, कर लीजिएगा। किसे दिया गया है? महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय करनाल को साथियों ये पुरस्कार है जो दिया गया है। महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय करनाल द्वारा बागवानी क्षेत्र में किए जा रहे उत्कृष्ट कार्यों के चलते साथियों कृषि व्यापार शिखर सम्मेलन के द्वारा साथियों यह पुरस्कार है जो दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय में एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले दुनिया के तीसरे खिलाड़ी बने हैं दीपेंद्र सिंह एरी का संबंध किस देश से है? तो साथियों ये नेपाल के हैं। कहाँ के हैं? नेपाल के हैं साथियों। इन्होंने किसके खिलाफ हैं? तो कतर के खिलाफ साथियों एक ओवर में 6 छक्के लगाए थे। और साथियों ये तीसरे खिलाड़ी बन गए। पहले अपने युवराज सिंह हैं और दूसरे खिलाड़ी हैं किरोने पोलार्ड। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में साथियों एकल का खिताब है जो किसने जीता है? पुरुष एकल का खिताब है जो किसके द्वारा जीता गया है? आपसे पूछा है कि बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? जोनाथन क्रिस्टी ने। इंडोनेशिया बैडमिंटन खिलाड़ी जोनाथन क्रिस्टी ने साथियों फाइनल के अंदर है जो
चीनी खिलाड़ी ली सी फेंग को हराकर अपनी पहली एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप जीती है। 41वीं बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप चीन के प्रांत जेयांग में स्थित तटीय शहर निगोंग में 9 से 14 अप्रैल तक है जो आयोजित की गई थी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में पहला बुंडेस लीगा खिताब है जो किसने जीता है। हाल ही में पहला बुंडेस लीगा खिताब किसने जीता है, तो आंसर हो जाएगा बायर लीवरकुसेन फुटबॉल जो क्लब है उसके द्वारा जीता गया है। बायर लीवरकुसेन फुटबॉल क्लब के द्वारा जीता गया है। साथियों, बायर लीवरकुसेन फुटबॉल क्लब ने फाइनल के अंदर साथियों वेर्डर ब्रेमेन फुटबॉल क्लब को है जो 5-0 से हराकर पहली बार ये खिताब है जो जीता है। ये साथियों जो जर्मनी के अंदर प्रतिष्ठित एक फुटबॉल है जो टूर्नामेंट होता है उसके अंदर साथियों इसका ये क्या होता है, आयोजन है जो करवाया जाता है। उपविजेता भी याद रखिएगा साथियों कौन रहा इसके अंदर है, बायर लीवरकुसेन ने फुटबॉल क्लब ने वेर्डर ब्रेमेन फुटबॉल क्लब को है जो 5-0 से हराकर है जो साथियों ये खिताब अपने नाम किया और पहली बार साथियों ये खिताब जीता है। तो साथियों इस सेशन के अंदर जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे थे इंडिया करंट अफेयर्स के वो मैंने आपके साथ साझा किए हैं। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछे जा सकते हैं उस पर भी जानकारी साझा की है। मेरा प्रयास है साथियों कि कम समय में मैं आपको क्वालिटी कंटेंट दूं और कम समय में साथियों आपका इंडिया करंट अफेयर तैयार हो जाएगा। मेरे द्वारा किया जा रहा यह प्रयास आपको पसंद आ रहा है तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। कम समय में क्वालिटी कंटेंट के लिए साथियों जरूर जुड़िएगा इन्फ्यूजन नोट से। धन्यवाद।